Dear students, now we are solving exercise 2.6, question number 1. Exercise 2.6 based upon a synthetic division. Synthetic division. That is, you already learned in class 9 and chapter number 5. And that last exercise is about synthetic division. So again we revise it. There are some steps to know that what is synthetic division. तो सबसे पहले ये जो नंबर जिसके ऊपर डिवाइड हो रहा होता है कोई भी पोलिनोमियल जिस नंबर पर डिवाइड हो रहा होता है वो होता है आपके पास x प्लस ए के इक्वल, सॉरी x माइनस ए के इक्वल। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं x माइनस ए से a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। हियर अगर हम इसको कंपेयर करें a से तो यहाँ पर प्लस है, पहले हमें यहाँ पर क्या लाना होगा, माइनस लाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे लिख लेता हूँ x माइनस इंटू माइनस 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। अब ये देखें x की जगह पर x है, माइनस की जगह पर माइनस है, a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, माइनस 1। तो इसका क्या मतलब होगा, a इज इक्वल टू माइनस 1। तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल को जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है उसका कंपैरिजन x माइनस ए से कर लेते हैं, क्योंकि जो x माइनस ए है ये एक जनरल फार्मूला कह सकते हैं आपके, जनरल जो फॉर्म है उसकी वो x माइनस ए है। a की जगह पर कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसको x प्लस 1 को x माइनस ए से कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करने के लिए ज़रूरी है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। अब x की जगह पर x लिखा हुआ है, माइनस की जगह पर माइनस लिखा हुआ है, a की जगह पर क्या लिखा है, माइनस 1। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि a की वैल्यू क्या है, माइनस 1। अगर आपको इसमें डिफिकल्टी आ रही है तो आप यूँ भी कर सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 आ जाएगा। फिर भी आपके पास क्या आ रहा है, माइनस 1 ही आ रहा है। तो सिंथेटिक डिवीजन को सोल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप्स ये है कि आप दो लाइंस ड्रा करें, एक हो वर्टिकल लाइन और दूसरी हो हॉरिजेंटल लाइन। ये जो a की वैल्यू फाइंड की है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस 1। ये जो आपके पास पोलिनोमियल है इसको सबसे पहले किस में अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो भी पोलिनोमियल गिवन होगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उससे फिर लोवेस्ट पावर, उससे लोवेस्ट और सबसे आखिर में सबसे लोवेस्ट पावर लिखेंगे, वेरिएबल की सबसे लोवेस्ट पावर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे पहले पावर 2 है, 1 है और आखिर में कुछ भी नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। सेकंड स्टेप, इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को हम यहाँ पर लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एक्स का कोफिशिएंट है 7 और आखिर में हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे वो है माइनस 1। सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड की, कहाँ से, जो डिवाइड कर रहा होगा पोलिनोमियल उससे। फिर वर्टिकल लाइंस ड्रा की, उस a की वैल्यू यहाँ पर पुट की। उसके बाद जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसके कोफिशिएंट लिख लिए हैं। ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है ये एज इट इज आता है, जो कि क्या है 1, तो 1 को हम एज इट इज लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। फर्स्ट जो भी होगा आपके पास कोफिशिएंट उसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद जो स्टेप है वो ये है कि माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस 1। जो जवाब आता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 1। तो जब हम इसे ऐड अप करेंगे 7 प्लस माइनस 1
तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 6। When 6 multiplied by -1, here we get -6. -6 -1, here we get -7. जो लास्ट नंबर आपके पास आएगा, जो भी आएगा, वो आपके पास होता है रिमाइंडर के इक्वल, कि आखिर में जो बाकी बचता है। असल में क्या होता है, हमने यूं डिवाइड करते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो ये डिवीजन अगर हमारा पॉलिनोमियल बड़ा हो तो ये डिवीजन काफ़ी लेंथी हो जाती है। उस लेंथी डिवीजन से बचने के लिए हमने क्या किया है, एक न्यू मेथड था जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसे क्या कहते हैं, सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। आप देख सकते हैं ये जस्ट 2 to 3 लाइन में ये क्या हो जाता है, एंड अप हो जाता है, जबकि ये क्या होता है, बहुत लेंथी होता है। यहाँ पर जो बाहर लिखा होता है उसे कहते हैं डिवाइजर, और यहाँ पर जो लिखा होता है उसे कहते हैं कोशेंट, सॉरी डिवाइडेंड। और जो यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है उसे कहते हैं कोशेंट। और आखिर में जो बाकी हमारे पास आंसर बच जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। अब देखें हमारे पास डिवाइडेंड भी दिया गया है, डिवाइजर भी दिया गया है। क्या दो चीजें फाइंड करनी है, एक कोशेंट फाइंड करना है और दूसरा रिमाइंडर फाइंड करना है। ये जो आखिरी नंबर बचता है वो हमारे पास होता है रिमाइंडर, और 1 और 6 जो यहाँ पर बच जाते हैं उसे कहते हैं कोशेंट। तो कोशेंट को लिखने का जाहिर सी बात है, जब एक पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर भी पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल आएगा। तो यहाँ पर जो नंबर्स आए हुए हैं, लिखे हुए हैं, वो कोफिशिएंट हैं किसी भी कोशेंट के। तो इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं, इस एंड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आएगा हमारे पास 6 प्लस, पहले कांस्टेंट टर्म, फिर क्या आता है आपके पास x वेरिएबल आता है जिसकी पावर 1 हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 हम लिखते नहीं होते, तो हमारे पास यहाँ पर कोशेंट आएगा। कोशेंट हमारे पास आ जाएगा x प्लस 6, और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास -7। अगेन मैं आपको डिवाइड करवा देता हूँ। एक पॉलिनोमियल गिवन था जिसे हमने दूसरे पॉलिनोमियल पर डिवाइड करना था। सिंपल जैसे डिवीजन करते हैं उस तरह से नहीं करना था, सिंथेटिक डिवीजन से करना था, इसलिए क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाती है डिवीजन। और हम सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, एक शॉर्ट मेथड है, और क्वेश्चन में भी गिवन है कि हमने सिंथेटिक डिवीजन से ही डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल डिवाइजर होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, x माइनस ए से कंपेरिजन कर लेते हैं। x के बाद माइनस साइन है, बट यहाँ पर तो प्लस था, तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस लाने के लिए, यहाँ पर ये वाला माइनस लाने के लिए हम इसको माइनस इंटू -1 लिख लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाता है आपके पास, प्लस हो जाता है, वही चीज आ जाती है। तो यहाँ पर x की जगह पर x लिखा हुआ है, जब हम कंपैरिजन करेंगे माइनस की जगह पर -1, a की जगह पर -1 लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप डायरेक्टली x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करें, x की वैल्यू फाइंड कर लें जो कि है -1। तो आप यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1। ये देखें, ये है x माइनस a, तो ये भी x उसकी शक्ल में ही लिखा होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो a की आएगी। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पर लिख ली। दो लाइंस ड्रा की, एक वर्टिकल लाइन, वन इज हॉरिजॉन्टल, हियर वी डिवाइडेड बाय -1। Then we write the coefficient of this polynomial. Coefficient of x square is 1, x is 7, and in the last we write the constant term, and then we write 1 as it is. Then we multiply this term by 1. Here we get -1. जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, 7 - 1 is equal to 6। और 6 को जब फिर दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6, तब तक करते जाएंगे जब तक ये लास्ट टर्म ना आ जाए हमारे पास, जो कि आई है -7। तो जो लास्ट टर्म होती है वो होता है हमारे पास रिमाइंडर, क्योंकि हमें यहाँ पर डिवीजन में दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है रिमाइंडर, दूसरा होता है कोशेंट। तो जो रिमाइंडर है वो आएगा -7, और जो ये बच जाती है टर्म उसे कोशेंट कहते हैं। ये तो जिस तरह से हमने यहाँ पर उसके कोफिशिएंट लिए थे, ये भी कोफिशिएंट लिखे हुए हैं,
हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अगर एक और टर्म होती साथ तो हम इसके साथ एक्स स्क्वायर डाल देते, अगर एक और टर्म होती तो हम क्या लिख देते, एक्स क्यूब लिख देते। नाउ वी सोल्व इस थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 एंड थर्ड पार्ट। Third part is x cube plus x square minus 3x, x cube plus x square minus 3x, x square minus 3x plus 2 divided by x minus 2. Okay, now first of all what we do here, compare x minus 2 by x minus a. Here x is x, minus is minus, and a is equal to 2. When we compare x minus 2 by x minus a, we get the value of a that is equal to 2. और आप यूँ भी कर सकते हैं, x minus 2 is equal to 0 put करें, minus 2 become plus 2 on the right side of equal. Then we draw vertical line, so I draw here vertical line. Then you write the coefficient of this polynomial. First of all we write it in descending order. Here constant, then power is 1, then power is 2, then power is 3. You can see it is in descending order. First highest power, then lowest. सबसे पहले बड़ी पावर है, फिर कम है, फिर कम है, इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है. Then we write its coefficient. Coefficient of x cube is 1, coefficient of x square is 1, coefficient of x is minus 3, coefficient in the last we write constant term. Here we write the value of a that is 2. सॉरी, ये कुछ लाइन ज़्यादा ही डिफरेंस आ गया है. So here a is equal to 2. First of all we write first term as it is. 1 multiplied by 2, here we get 2. 2 plus 1, here we get 3. 3 multiplied by 2, here we get 6. 6 minus 3, here we get plus 3. 3 multiplied by 2, here we get 6. 6 plus 2 is equal to 8, and last term is remainder, and this remaining is quotient. एंड इसको किस तरह से लिखते हैं, अगर हमने इसे, क्योंकि ये आपके पास पोलिनोमियल था, हमने उसके कोफिशिएंट लिए थे, तो ये भी कोफिशिएंट है, इसको हमने पोलिनोमियल की शक्ल में लिखना है. पोलिनोमियल की शक्ल में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म, उसके बाद क्या लिखते हैं, ये प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर क्या आएगा 3x, यहाँ पर अगर माइनस होता तो मैं यहाँ पर माइनस डाल देता, और यहाँ पर इन द लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा. आपके पास ये जो है 1, वो यहाँ पर कोफिशिएंट लिखें या ना लिखें, नहीं लिखते होते हम, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा. और ये आपके पास क्या है, कोशेंट है, और यही कोशेंट और आपने रिमाइंडर फाइंड करने थे. और रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8. एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. 2 parts, 1 part. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are solving question number 2 of exercise 2.6, class 10. Question number 2 is find the value of h using synthetic division if 3 is the 0 of the polynomial. 3 is the zero of the polynomial. Given polynomial is टू एक्स क्यूब minus 3h square plus 9, and this is the given polynomial. We have to find the value of h. So first of all, what is 0 of a polynomial? In 9th class we have to given any polynomial, that is p of x is equal to x cube plus 4x square plus 9 divided by x plus 2. कोई भी पोलिनोमियल है x प्लस 2 से डिवाइड करना है, हम उसे इस तरह से भी डिवाइड करते थे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते थे -2, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाती थी, -2, तो हम यहाँ पर पुट कर देते थे p इंटू क्या आता था -2, यहाँ पर आएगा -2 का क्यूब प्लस 4x की जगह पर क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 9, -2 क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9,
8 plus 4 multiplied by 4, 16 plus 9, 16 plus 9 is equal to 25, 25 plus 8 is equal to 33, and this is P of minus 2. जो यहाँ पर जवाब आता था वो रिमाइंडर होता था। ये देखें, इस तरह से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, डिवाइजर x प्लस 2, यहाँ पर आप लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर लिखते हैं कोशेंट, और यहाँ पर आप लास्ट में लिखते हैं रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर इसका लास्ट में बचता है वो क्या होता है, 33। तो इसको हम इस तरह से भी डिवाइड करते थे, ये भी मेथड था। इसको भी हमने डिवाइड करना है, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन से, एक न्यू मेथड जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो ये रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0, तो कहते हैं -2 इज 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल दैट इज एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। जो भी गिवन पोलिनोमियल है वो उसका क्या है, 0 है, उसे कहते हैं 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ये है इसकी डिफाइन। रिमाइंडर अगर आखिर में क्या आ जाए, 0 आ जाए। प्रॉपर डिफाइन क्या है, अगर हमारे पास क्या हो, p ऑफ x एक पोलिनोमियल हो, x इज इक्वल टू a, अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p ऑफ a आ जाएगा, और p ऑफ a का जवाब क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कहेंगे a इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। यहां से क्या पता लगा कि रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए। ये मैंने आपको डिटेल से यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो आखिर में जवाब आता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो अगर 3 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल है तो आखिर में रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इसे हमने सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करना है। सिंथेटिक डिवीजन में 2 वर्टिकल लाइंस ड्रा करते हैं, उसके बाद ये जो पोलिनोमियल दिया होता है उसके कोफिशिएंट लिखते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -3h। यहाँ पर x दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा +0x + 9। जो वेरिएबल मिसिंग हो उसकी जगह हम कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। आखिर में क्या लिखते हैं, हम कांस्टेंट 9 लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a हमें दिया हुआ है 3, तो वो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है, मतलब एक्स क्यूब, अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पर मिसिंग होता तो हम यहाँ पर लगाते 0, फिर एक्स की कोई ना कोई हम कोफिशिएंट लगाते, तो जो सा वेरिएबल मिसिंग होगा उसकी जगह 0 लगाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को एज इट इज उतारते हैं, वो है 2, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, जवाब आता है 6। जब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या जवाब आएगा, 6 - 3h। अब 6 - 3h को इससे 3 से मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आएगा उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। 6 × 3 18, 3 × 3 -9h। जब इसको 0 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18 - 9h। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 18 × 3 54 -3 × 9 27h। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अब जब हम इसको ऐड करते हैं 9 में तो हमारे पास ये आखिरी टर्म है, तो हम इसे यहाँ पर यूं ड्रा कर लेते हैं। 54 + 9 क्या होता है आपके पास, 63 होता है, -27h। ये आखिर में जो बचते हैं हमारे पास, ये क्या होता है, ये होता है रिमाइंडर। हमने अभी क्या कहा था कि 3 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। अगर 0 ऑफ द पोलिनोमियल है तो रिमाइंडर क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू आर, 63 - 27h इज इक्वल टू 0। 63 become -63 on the
left side, right side of equal, here we get minus 63, and here h is equal to minus 63 over minus 27, and when 63 is divided by 27, minus cancel out minus, h is equal to, तो या आप इसे क्या करें, कट कर लेते हैं, 3 9 द, अगर हम इसे वो डिवाइड करें तो पॉइंट में जवाब आता है 3 9 द 27, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 3 the 9, 3 7 the 21. So here we get h, the value of h, that is equal to 7 over 3. So this is the first part of question number 2. Now we solve the second part. In second part, given that 1 is the, या हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह, -1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है 2x³ प्लस 5hx प्लस 5hx माइनस 23, ओके, ये पोलिनोमियल है और -1 इसका क्या है, जीरो है। किससे सोल्व करना है, साइंथेटिक डिवीजन से सोल्व करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। सबसे पहले देखें, इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, 2x³, यहाँ पर x² मिसिंग है तो क्या लिखेंगे, 0x² प्लस क्या आएगा 5hx माइनस 23, तो कोफिशिएंट अब लिख लेंगे, क्या आएगा 2 0 5h माइनस 23। Here we write -1. First of all, we write 2 as it is. 2 multiplied by -1 -2. यहाँ -2 plus 0. Here we get -2. -2 multiplied by -1 plus 2. Here we get 5h plus 2. Now when we multiply by 5h plus 2 by -1, here we get minus 5h minus 2. When we add minus 5h minus minus plus minus 25, that is equal to रिमाइंडर। अगर ये उसका पोलिनोमियल है तो रिमाइंडर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है -1, तो रिमाइंडर लाजमी तौर पर किसके इक्वल आएगा, जीरो के। अभी हमने डिस्कस किया है तो यहाँ पर आएगा -5h minus 25 is equal to 0, -5h is equal to -25 become plus 25, and here h is equal to 25 over -5, and we have to find the value of h, that is equal to -5, and this is the answer. And do remaining parts of question number 2 yourself, and if you have any problem you can ask me. Thank you.